पाकिस्तानी फैमिली रैक्स। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। तो यार बहुत ही बड़ा वीडियो निकल कर आ रहा है। मोदी जी ने किया ब्रिक्स में जाने से इनकार, चाइना के मारी पिछवाड़े पर लात अमेरिका में क्या वजह है? पापा मुझे नहीं पता, लेकिन भाई अक्सर ये जाते हैं ब्रेक में, छोड़ते नहीं कोई मीटिंग नहीं छोड़ता। लेकिन भाई कहा जा रहा है कि भाई चाइना के भी पिछवाड़े पे लात मारी। अच्छा, लेकिन अभी तो वॉच करेंगे तभी हमें आइडिया लगेगा आखिर क्या ऐसा भारत ने कर दिया जो कि अमेरिका तक ने भारत को उस चीज पे सलूट ठोक डाला है। तो कौन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, ब्रिक्स एक ऐसा संगठन है जो आज कूटनीतिक रूप से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बन चुका है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि इस संगठन के पास दुनिया की 42% आबादी और 18% अर्थव्यवस्था है, बल्कि इसीलिए क्योंकि अब यूक्रेन युद्ध के बाद धीरे धीरे बन रहे मल्टीपोलर वर्ल्ड में ब्रिक्स यूरोपियन यूनियन और अमेरिका का एक बड़ा अल्टरनेटिव बनकर सामने आता दिखाई पड़ रहा है, जिसकी नींव चीन सऊदी अरब के साथ मिलकर रखना चाहता है। और चीन ये बदलाव दुनिया के विकास के लिए नहीं बल्कि अपने प्रभुत्व के लिए करना चाहता है, जिसकी वजह से भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका जैसे देश चीन की इन हरकतों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर रहे। और इसी से जुड़ी आज की हमारी खबर इतनी बड़ी है कि यह देखकर अमेरिका और पश्चिमी देश भारत को सलाम करने पर मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि अगर भारत चीन के सामने खड़ा नहीं होता और ये फैसला नहीं करता तो शायद ब्रिक्स एक चाइनीज पॉलिटिकल टूल बनकर रह जाता। लेकिन भारत ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दिया। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, और इसी बीच आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक वीडियो डेली देखने को मिलेगी। दरअसल दोस्तों, अभी सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट से इस बात का पता चला है कि 22 और 24 अगस्त तक होने वाली ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं जाने वाले, और इस मीटिंग को वह वर्चुअल रूप से ही अटेंड करेंगे, जो पूरी दुनिया के लिए काफी बड़ा संदेश है, क्योंकि अभी तक सिर्फ रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ही इस मीटिंग में नहीं आने वाले थे, जिनके रीजन काफी अलग हैं। पर पीएम मोदी इस टाइम पीरियड में ना तो बिजी हैं और ना ही भारत में उन्हें कोई ऐसा काम है जिसकी वजह से वह साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग जाकर ब्रिक्स मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से चारों तरफ ये सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर पीएम मोदी साउथ अफ्रीका क्यों नहीं जाना चाहते, और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर वे खुद जाकर भारत का मत क्यों नहीं रख रहे। तो दोस्तों, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है चीन के खिलाफ भारत का विरोध, क्योंकि चीन सऊदी अरब को ब्रिक्स की मेंबरशिप दिलाना चाहता है ताकि इस संगठन में चीन का एक अधिकार शुरू हो जाए, जबकि भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका इसके बिल्कुल खिलाफ है। बता दें कि कुछ समय पहले ही भारत ने इस मीटिंग की तैयारियों के दौरान चीन का विरोध किया था, और ये बात खुलकर कह दी थी कि अगर हमें ब्रिक्स का विस्तार ही करना है तो इसमें जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और इसमें कई ऐसे देशों को लेना चाहिए जो लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देते हो और विश्व के विकास में भारी योगदान दे सके, जैसे कि अर्जेंटीना और नाइजीरिया जैसे उभरते देश, जिनकी अर्थव्यवस्था भी काफी उभरती हुई मानी जाती है। न कि हमें सिर्फ सऊदी अरब जैसे देशों को इसका हिस्सा बनाना चाहिए जो आज चीन के इन्फ्लुएंस में आकर काम कर रहे हैं। दरअसल चीन चाहता है कि वह इस संगठन में अपने मित्र देशों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में मेंबरशिप दिलाए, ताकि इसका इस्तेमाल करके वे ब्रिक्स को अमेरिका और यूरोपियन यूनियन का एक सीधा प्रतिद्वंदी बना सके, जबकि भारत ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। भारत हमेशा से ही ये बात कहता आया है कि ब्रिक्स का असली मकसद दुनिया भर में विकास और शांति को बढ़ावा देना है, जिससे हर महाद्वीप में लोगों की लाइफ क्वालिटी अच्छी हो सके, न कि इसे सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। अब यहाँ पर एक और बड़ी बात तो यह है कि भारत के इस फैसले से अमेरिका काफी खुश दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका सऊदी अरब के साथ अपने संबंध पहले ही जमाल खशोगी की हत्या के मामले में खराब कर चुका है, क्योंकि जो बाइडेन ने सीधे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को टारगेट करते हुए काफी बड़े बयान दिए थे और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी चेतावनी दी थी, जिसके बाद से ही सऊदी अरब और अमेरिका के बीच में खाई गहरी होती गई, और अब ये इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि सऊदी अरब अब अमेरिका के साथ ज्यादा संबंध भी नहीं रखना चाहता, बल्कि वे चीन की तरफ ज्यादा झुकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि चीन और सऊदी अरब के संबंध पिछले कुछ समय में काफी मजबूत हुए। बड़ी बात तो यह है कि सऊदी अरब अब चीन के बड़े प्रोजेक्ट तक में निवेश करने के लिए तैयार हो चुका है, जिसके तहत हाल ही में उन्होंने पाकिस्तान के ग्वादर में मौजूद सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी बनाने के लिए $10 अरब का निवेश किया, जो सीपेक का ही एक हिस्सा है। इतना ही नहीं बल्कि सऊदी तो अब अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल क्रूड ऑयल के ट्रेड में ना करने की भी धमकी दे रहा है। ऐसे में अब हम साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि कैसे सऊदी अरब अमेरिका को छोड़कर चीन की तरफ ज्यादा जा रहा है। तब भारत के साथ भी सऊदी अरब के आर्थिक संबंध कहीं ना कहीं प्रभावित हुए, क्योंकि जुलाई महीने में भारत ने सऊदी अरब से खरीदे जाने वाले क्रूड ऑयल में 34% की भारी भरकम गिरावट दिखाई, जबकि मिडिल ईस्ट रीजन में अब भारत का सबसे भरोसेमंद कूटनीतिक और आर्थिक पार्टनर यूएई बन चुका है, जिसकी भी सऊदी अरब के साथ नहीं बन रही। कुल मिलाकर समझने की कोशिश
करें तो पीएम मोदी का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को फिजिकली अटेंड ना करना यूएई के काफी साथ बड़ा बहुत संदेश होती है, जिसे अब पूरी दुनिया समझ चुकी है, क्योंकि भारत चीन के खिलाफ खड़ा होना अच्छे से जानता है। इसीलिए हम अपने इतने महत्वपूर्ण संगठन को चीन के एक माउथ पीस में नहीं बदलने देंगे, जो भारत की मजबूत और आजाद फॉरेन पॉलिसी को भी साफ तौर पर दर्शाता है, जिसे देखकर सिर्फ अमेरिका, ब्राजील और साउथ अफ्रीका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हैरान है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस विषय के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। बहुत सही किया भाई, बहुत सही किया, क्योंकि चाइना चाहता है कि भाई सऊदी अरेबिया को परमानेंट सीट में, लेकिन भारत ने कहा भाई साहब ये काम तो हम होने नहीं देंगे, हम इसको तेरे अंडर तो आने नहीं देंगे। ब्रिक्स में भाई साहब मैं ही राजा हूँ और मैं ही बना। असल में चाइना के जो मित्र दोस्त है ना, खास इस्लामी मुल्क, उनको बोलते हैं इनका मित्र नहीं है, चाइना की गुलाम है, चाइना उनको पाल रहा है, चाइना की गुलामी करते हैं। चाइना कहता है कि ये भाई जो मेरे गुलाम है ये अंदर आए, ताकि भाई कोई मामलात हो तो ये मेरा साथ दे। बिल्कुल, तभी तो मोदी जी ने फिर पिछवाड़े पे मारी है ला कि मैं नहीं आता, मैं ऐसे ही अटेंड करूंगा, क्योंकि चाइना कर रहा है मस्ती। हाँ ना, और भाई सबसे सीधे चाइना को भी ललकार उधर अमेरिका ने मोदी जी को सलाम ठोका है इस बात पे कि तुमने अच्छा फैसला किया है। मदद होता है, काम वो करो जो दुनिया आपको सलाम ठोके। और मोदी जी ने ऐसा काम किया, हमने भी कहा यार ब्रिक्स में भाई साहब मोदी जी नहीं जा रहे, तो ये तो हर मीटिंग अटेंड करते हैं, इन्होंने तो कहीं ऐसा प्लान बनाया ही नहीं। ये कभी ऐसा हुआ नहीं है ना, हर मीटिंग अटेंड करते हैं, चाहे यूरोप हो चाहे एशिया में हो। भाई सब चाइना को क्या भाई बजाइए, सही बजा के रखी इनके बनते भी है यार। लेकिन बाबा बात ऐसी है कि भाई साहब मोदी जी एक ब्रिक्स के राजा है, सीधी सीधी बात है। इंडिया बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है ब्रिक्स में। ब्रिक्स की जो भाई सारे देश जो ब्रिक्स हैं वो मोदी जी की बात मानते हैं, वो सुनते हैं। तो भाई सब चाइना अगर अपना बंदा घुसा लेगा अंदर, तो भाई अगर कोई मसला होता है चाइना के साथ अभी कोई नहीं है वहाँ, तो भाई सब फिर सऊदी अरेबिया आ जाएगा, बिल्कुल कहा साथ खड़ा हो जाएगा, लाने वाला ये चाइना है। इंडिया को ये चीज अच्छी नहीं लगती कि चाइना बीच में मस्ती करे। इंडिया वो मुल्क चाहता है जो अच्छे हो। हाँ ना, इंडिया कहता है कि भाई साहब इस दुनिया के अंदर अच्छी चीजें हो, तो भाई साहब गलत अमन और शांति हो। वही ना, ब्रिक्स के अंदर भारत का भाई साहब जो ये दबाव है ना, यकीन यार बहुत पावर है, बहुत पावर है। किधर अमेरिका का सदर सलाम ठोक रहा है कि जो आपने काम किया है जबरदस्त किया। ये देखो ना यार, काम वो करो जिसकी दुनिया तारीफ करे यार, मजा नहीं यार। मोदी जी ने, मैं भी बोलूं यार, मोदी जी इतना घाटे का सौदा नहीं करते, नहीं तो घाटे के सौदे में मोदी जी ने इतना बड़ा कारनामा किया कि हमारे दिमागों में भी नहीं था। हाँ, साउथ अफ्रीका 24 तारीख को जोहान्सबर्ग में जाना था लाजमी, इन्होंने कहा नहीं जाता। कहता मैं भाई ऑनलाइन लूंगा। और भाई चाइना जो ये जो मस्ती कर रहा है ना, जो सऊदी अरेबिया को कह रहा है मैं तुम्हें डालूंगा पक्का मेंबर, कहता है ये इसका सपना है और सपना ही रहेगा। चाइना को कितनी मिर्ची आज लगी होगी इस फैसले से। ये तो बात है वजह, चाइना होगा तफड़ मारने वाला तो मुझे कोई सिर्फ एक इंडिया ही। चाइना आज फड़फड़ा रहा होगा। तो यार आपकी क्या थॉट इस फैसले पर? इधर वीडियो खत्म कर।